नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सब ईवीएस पर्यावरण के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है प्रमुख उत्सव ये त्यौहार और जो प्रमुख चित्रकारियाँ हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की आपकी क्लास पूर्णतः थ्योरी क्लास है। सबसे पहले हम सब इस टॉपिक की थ्योरी को समझेंगे, फिर लास्ट में उन्हीं टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी कवर करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है दोस्तों, वह एक सेंट्रल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब सेंट्रल लेवल की अगर हम सब बात करें तो यह पूरे भारत में एग्ज़ाम ये होता है। और अगर जाहिर सी बात है, अगर एग्ज़ाम पूरे भारत में हो रहा है तो क्वेश्चन जिसमें पूछे जाएंगे ऐसी बुक से पूछे जाएंगे जो बुक आपकी पूरे सेंट्रल लेवल की बुक हो, जो कि पूरे भारत में चलती हो। ऐसा नहीं जैसे आप यूपी से हैं, यूपी सरकार जो बुक चला रही हो उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए नहीं पूछे जाते हैं, जैसे यूपी की जो बुक है, अब बिहार दक्षिण भारत के लोग उस बुक को नहीं पढ़ते हैं। अगर इससे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो फिर दक्षिण भारत वालों के लिए समस्या हो जाएंगी। इसलिए ऐसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सभी जगह चलती हो, जिसे एनसीईआरटी है। इसलिए आज की आपकी क्लास जो तैयार की गई है पूरे एनसीईआरटी पे ही तैयार की गई। एनसीईआरटी में जिस जिस त्यौहार की बात किया गया है, जिस राज्य की बात किया गया है, जिस चित्रकारियों की बात किया गया है, हर उस टॉपिक को हम सब चर्चा करेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं भारत में बहुत उत्सव और त्यौहार मनाए जाते हैं, हम सब सबकी चर्चा नहीं करेंगे। हम सब उस त्यौहार उस चित्रकारियों की चर्चा करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। क्यों हम उस पर चर्चा करेंगे आपको मैंने बता दिया, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे वह एनसीईआरटी के बुक से ही बनेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपको इस चैनल पे सीटेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास हैं, साथ में साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सबसे महत्वपूर्ण है 2011 से लेके 2024 तक, जनवरी 2024 तक आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं सभी पेपर डेली हम सब सॉल्व करा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस भी सन का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब चर्चा करते हैं जो भारत के प्रमुख उत्सव ये त्यौहार हैं। एक त्यौहार है दोस्तों पोंगल। अब पोंगल आप जानते होंगे, अपने इसे कहीं कहीं पे अलग अलग नामों से जानते हैं, उस सब के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन पोंगल जो प्रमुख रूप से मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल जो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? यह तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे, इसका आयोजन इसी तरीके से किया जाता है। इसकी और जो विशेषताएं हैं, यह किसानों का प्रमुख त्यौहार है दोस्तों। किसके त्यौहार है? ये किसानों का। यह एक फसली त्यौहार है, कृषि त्यौहार है, जो प्रमुख त्यौहार है तमिलनाडु राज्य के। जो इसका आयोजन किया जाता है, इसका आयोजन प्रत्येक दोस्तों 14 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य किया जाता है। किसका? पोंगल त्यौहार का आयोजन कब किया जाता है? 14 से 15 जनवरी में। और यह एक फसली त्यौहार है, किसानों का त्यौहार है। इसका आयोजन अच्छी फसल होने की खुशी और आगामी वर्ष अच्छी फसल होने की प्रार्थना के रूप में किया जाता है। इसका आयोजन किस लिए किया जाता है कि जब हमारी अच्छी फसल होती है उसके खुशी में किया जाता है, आगे अच्छी फसल हो इसकी खुशी के लिए किया जाता है इस त्यौहार का आयोजन। यहाँ पे हमने पोंगल समझ लिया। देखिए हम उसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो पूछे गए हैं। जैसे यह पूछा गया है आपके कि किस राज्य से संबंधित है, तो आप जानते रहिए तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कौन सा त्यौहार? पोंगल। ये कैसा त्यौहार है? आप जानते हैं ये फसली त्यौहार है, कृषि त्यौहार है, किसानों का त्यौहार है। इसका आयोजन पूछा गया था एक बार, कब किया जाता है जानते रहिए। अगला जो त्यौहार है ओणम। अब हम सब ओणम की अगर बात करें, आप यहाँ पे देख रहे होंगे चित्र में कुछ चित्रकारियाँ हुई हैं, कुछ महिलाएं बगल बैठी हुई हैं। इस पर हम सब बात करें तो यह किस राज्य से संबंधित है? यह केरल राज्य से संबंधित है। ओणम जो फेस्टिवल है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, यही पूछा जाता है ज़्यादा बार बार कि किस राज्य से संबंधित है। तो आप जानते रहिए ओणम जो है वह केरल राज्य से संबंधित है। इसका आयोजन जो किया जाता है प्रत्येक दिसंबर महीने में किया जाता है। कब किया जाता है? इसका हर साल जो है दिसंबर में किया जाता है ओणम का आयोजन।
इसका आयोजन राजा महाबली के स्वागत में किया जाता है। किसके स्वागत में किया जाता है? राजा महाबली के स्वागत में किया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि ओणम जो फेस्टिवल है वह किसको समर्पित है या फिर किसको इंडिकेट करता है, तो आप जानते रहिए राजा महाबली को इंडिकेट करता है। हमने यूट्यूब के कम्युनिटी में क्वेश्चन भी डाला था, आप वहाँ भी देख सकते हैं कि जिसमें यही क्वेश्चन था ना कि ओणम जो है किसको संबोधित करता है, किससे संबंधित है, वह राजा महाबली से संबंधित है। यह त्यौहार दोस्तों टोटल 10 दिनों तक चलता है। इस त्यौहार के अंतर्गत दोस्तों नौका दौड़ होता है, बल्लभ कार्य इस उत्सव का एक भाग होता है। इसी में दोस्तों जैसे अब ये 10 दिनों तक चलता है, तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फेस्टिवल ही होता है, इसमें नौका दौड़ का भी आयोजन होता है, बल्लभ कार्य जिसे कहते हैं नाम से जानते हैं। तो अलग अलग प्रकार से दोस्तों आयोजन किया जाता है, लेकिन सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम समझते हैं बहुचर्चित टॉपिक दोस्तों बिहू। बिहू आपके ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें ना पूछा गया हो कि बिहू किससे संबंधित है और उस राज्य से क्वेश्चन ना बना हो। आप किसी भी सन का क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर इस राज्य से संबंधित क्वेश्चन ना पूछा गया हो तो क्वेश्चन 100% है इस राज्य से पूछे ही जाएंगे। यह किस राज्य से संबंधित है बिहू? या असम राज्य से संबंधित है। असम की एक जो बहुत ज़्यादा विशेषता है, यहाँ पे जो घर बनते हैं वो बाँस के घर बने होते हैं, 10 से 12 फीट के ऊपर होते हैं, 3 से 3.5 फीट मीटर जो है ऊपर बनते हैं घर इसलिए ऊपर बनते हैं क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, नीचे का फ्लो पूरा पानी से डूब जाता है। जो घर डूबे ना, इसलिए बाँस के ऊपर घर बनाए जाते हैं असम में, इसको जानते रहिए। जो बिहू है, बिहू भी आपका किस राज्य से संबंधित है? असम से ही संबंधित है। प्रत्येक वर्ष में 3 बार आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन जो बिहू का आयोजन जो होता है वह हर साल दोस्तों 3 बार होता है। एक साल में 3 बार इसका आयोजन किया जाता है। नाम क्या क्या है बताते हैं हम। और ये 3 बार आयोजन किया जाता है तो किसको इंडिकेट करता है? ये ऋतुओं को इंडिकेट करता है। जैसे कहते हैं ना कि जाड़ा गर्मी बरसात आ गया, तो वह ऋतुओं को ही इंडिकेट करता है जो इसका आयोजन होता है बिहू का। यही दोस्तों किसानों का प्रमुख त्यौहार है, जिसे फसली त्यौहार भी कहते हैं। इसे क्या तो कहते हैं? इसे फसली त्यौहार कहते हैं। यह किसानों का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। इसका उद्देश्य राज्य में ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करना होता है। इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों? जो राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव है इसे दूर करना होता है। इसके बाद आते हैं मकर संक्रांति। आप जो मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति को जो पोंगल है आप वही मकर संक्रांति समझिए। कुछ जगह पोंगल के नाम से जानते हैं, कुछ जगह मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। आप जानते रहिए कि मकर संक्रांति ही पोंगल होता है। इसका आयोजन 14-15 जनवरी को किया जाता है। इस दिन स्नान करके दान की क्रियाओं में भाग लेना शुभ माना जाता है। यह कब आयोजन होता है? पौष माह में जब सूर्य मकर राशि में आता है तब इस पर्व को मनाया जाता है। कब? जब पूष का महीना होता है, जब सूर्य मकर राशि में आता है तब इसका आयोजन किया जाता है मकर संक्रांति का। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि स्थानों पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसके बाद आता है लोहड़ी। लोहड़ी की हम सब बात करें, लोहड़ी का त्यौहार हर साल पौष महीने के में मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। जो मकर संक्रांति है उसके जस्ट पहले लोहड़ी का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं बीच में अलाव जल रही है, आरी आरी सब अपना गाना बजाना कर रहे हैं, लेकिन इनसे पहनावा से देखिए तो कैसे कहाँ के लग रहे हैं? ये पंजाब के लग रहे हैं। तो लोहड़ी कहाँ पे मनाया जाता है? लोहड़ी पंजाब का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार पंजाब में फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फसल कटाई के दौरान लोहड़ी का आयोजन किया जाता है। अब गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा दोस्तों एक बहुत ही प्रचलित त्यौहार है। अब कहाँ से संबंधित है? गुड़ी पड़वा मराठी और कोंकणी हिंदुओं के लिए वसंत के आगमन का जश्न मनाने वाला त्यौहार है। जब वसंत का आगमन होता है तब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा। और किसके द्वारा मनाया जाता है? जो मराठी समुदाय है और जो कोंकणी समुदाय है उनके द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है।
हिंदू कैलेंडर के मुताबिक यह त्यौहार चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र महीने के जो पहला दिन होता है उसी दिन इसका आयोजन किया जाता है। इस दिन को फसल दिवस भी माना जाता है और भगवान विष्णु और ब्रह्मा की पूजा की जाती है। इस दिन दोस्तों फसल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा की पूजा होती है। अब हम सब सरहुल समझते हैं। सरहुल से क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व कर रहे होंगे आप देखते होंगे कि उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सरहुल से। सरहुल किस राज्य से संबंधित है, यही पूछा गया अभी तक ज़्यादा बार की सरहुल किस राज्य से संबंधित है। यह दोस्तों झारखंड से संबंधित है। झारखंड में मनाए जाने वाला एक बसंत त्यौहार है। कौन सा? सरहुल। यह नए साल की शुरुआत का प्रतीक होता है। सरहुल का अर्थ पेड़ों की पूजा है। सरहुल का जो अर्थ होता है वो पेड़ों की पूजा है और इसकी शुरुआत नए साल की शुरुआत के प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है। यह त्यौहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के तिथि को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीय को इस त्यौहार का आयोजन होता है और 3 दिनों तक यह चलता है। सरहुल जो है 3 दिनों तक इसका आयोजन होता है। कहाँ पे होता है? झारखंड में होता है। बसंत पंचमी की हम सब बात करें, हिंदू धर्म में यह देवी सरस्वती को समर्पित त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों जो बसंत पंचमी है किसको समर्पित है? यह देवी सरस्वती को समर्पित है। इसे श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं? बसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी के नाम से जानते हैं। जैसे आप जानते होंगे ज्ञान की देवी सरस्वती को यह त्यौहार समर्पित है बसंत पंचमी। इसका आयोजन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। इसका आयोजन कब होता है? इसका आयोजन माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को होता है। अब हम समझते हैं महाशिवरात्रि। जो शिवरात्रि है इस हिंदू धर्म में इसे शिव पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? शिव पार्वती के विवाह के रूप में इसे मनाया जाता है। किसे? महाशिवरात्रि को। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इसका आयोजन कब होता है? फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी में इसका आयोजन किया जाता है। अब हम लोग होली की बात करते हैं। तो होली आप जानते हैं कि होली कैसा त्यौहार है? होली एक रंगों का त्यौहार है। यह फाल्गुन माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर चैत मास के प्रथम दिन तक चलता है। होली जो होता है वो फाल्गुन माह के पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है और चैत मास के पहले दिन तक यह चलता है। इसका आयोजन जो होता है यह प्रमुखता से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। होली जो है नेपाल में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम सब बात करते हैं रामनवमी की। अगर रामनवमी की हम सब बात करें तो कह रहे हैं हिंदू धर्म में इसे श्री राम जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। किसे? रामनवमी क्यों? रामनवमी किस लिए मनाया जाता है? ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसका जो आयोजन होता है चैत मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को किया जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि इस दिन यह मान्यता है, इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अब हम सब बैसाखी की बात करते हैं। तो बैसाखी कहाँ का एक प्रमुख त्यौहार है? इसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। बैसाखी सिख धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। बैसाखी जो फेस्टिवल है वह सिख समुदाय का एक सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है वही है बैसाखी। इसका आयोजन अप्रैल माह में किया जाता है। बैसाखी का आयोजन कब किया जाता है? अप्रैल माह में किया जाता है। इस दिन महिला एवं पुरुष नए रंगीन कपड़े पहनकर उत्सव का आयोजन करते हैं। इस दिन जो महिलाएं और पुरुष होते हैं नए नए कपड़े पहन के गाना बजाना अपना करते हैं। अब हम सब ईद की बात करते हैं। यह दोस्तों ईद इस्लाम धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। क्या? ईद। मुस्लिम समुदाय के लोग रमज़ान के महीने में एक माह तक उपवास रखते हैं जिसे रोज़ा कहते हैं। आप जानते हैं कि रोज़ा के बाद ही जस्ट ईद का फेस्टिवल मनाया जाता है। रोज़ा जो होता है 1 महीने तक व्रत रहते हैं
उसे ही उपवास रखते हैं, इसे ही रोज़ा कहते हैं। किस महीने में? रमज़ान के महीने में। इस रस्म को निभाने से जीवन सुखमय और शांति से व्यतीत होता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा कहने से जीवन जो है सुखमय और शांति से व्यतीत होता है। मुसलमानों का त्यौहार ईद मूल रूप से भाईचारों को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है। जो ईद होता है दोस्तों, वह किसको बढ़ावा देता है? वो भाईचारों का बढ़ावा देता है। ईद के दिन सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं और जितने भी रंजिशें होती हैं सब खत्म करके एक भाई की तरह मानते हैं। तो वही कह रहे हैं, ईद जो है भाईचारा को बढ़ावा देता है। समझते हैं रक्षाबंधन। भारत में यह पर्व भाई बहन के प्रेम और सहयोग का त्यौहार है। कौन सा? रक्षाबंधन। इसका आयोजन श्रावण मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इसका आयोजन कब होता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का आयोजन किया जाता है। अब हम समझते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हिंदू धर्म में इसे श्री कृष्ण जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन मान्यता है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका जन्म हुआ था। इसका आयोजन भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इसका आयोजन कब किया जाता है? भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इसका आयोजन होता है। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी जो है दोस्तों, इसे हिंदू धर्म में गणेश जी का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी को गणेश जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। जो गणेश चतुर्थी, इसका आयोजन कब किया जाता है? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इसका आयोजन होता है। अब हम समझते हैं नवरात्रि। नवरात्रि अगर हम सब बात करें, इसका आयोजन वर्ष में 2 बार होता है। आप जानते होंगे कि नवरात्रि होता है, नवरात्रि का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। पहला चैत मास में किया जाता है, दूसरा अश्विनी मास में किया जाता है। नवरात्र का आयोजन साल में 2 बार होता है, एक चैत मास में, एक अश्विनी मास में। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है। नवरात्र कैसा शब्द है दोस्तों? एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नवरातें। नवरात्र का मतलब ही होता है दोस्तों क्या? नवरातें। नवरातें, नवरात्र का मतलब ही होता है नवरातें। अब तो दशहरा समझते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दशहरा को कैसे मनाया जाता है कि ऐसा मान्यता है कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। जैसे आपको पता होगा, दशहरा के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, इसीलिए दशहरा मनाया जाता है। इसका आयोजन दिवाली के ठीक 20 दिन पहले और अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष के 10वीं को किया जाता है। इसका आयोजन कब किया जाता है? दिवाली के ठीक 20 दिन पहले इसका आयोजन होता है दशहरा का। शुक्ल पक्ष अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष के 10वीं को इसका आयोजन होता है। अब हम समझते हैं करवा चौथ। करवा चौथ की अगर हम सब बात करें, यह विवाहित महिलाओं का त्यौहार है। करवा चौथ किसका त्यौहार है? विवाहित महिलाओं का त्यौहार है। इसका आयोजन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को किया जाता है। इसका आयोजन होता कब है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को किया जाता है। आप जानते होंगे कि करवा चौथ के दिन महिलाएं जो हैं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रहती हैं। सुबह से लेकर कुछ नहीं खाती, शाम को जब चाँद निकलता है तब चाँद को देख कर ही अपना व्रत को तोड़ती हैं। हम सब दिवाली की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया दशहरा का आयोजन कब होता है? दिवाली से ठीक 20 दिन बाद। उस दिन राम ने रावण का वध किया था। तो वध करके जब वो अयोध्या वापस आए तब उसी को उनके उपलक्ष्य में दिवाली का आयोजन होता है। इसे भारत में प्रकाश वर्ष भी कहते हैं। इसकी आयोजन धनतेरस के त्यौहार से होता है। दिवाली का आयोजन कब से शुरू हो जाता है? धनतेरस होता है। धनतेरस से दिवाली का त्यौहार की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस की मान्यता है कि इस दिन हमको कोई लोहे के सामान या फिर सोना चांदी खरीद देने से बरकत होती है। तो दिवाली का आयोजन किया जाता है, शुरुआत कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से किया जाता है। दीपावली का आयोजन कार्तिक मास धनतेरस है दोस्तों। धनतेरस शुरुआत कृष्ण पक्ष के
त्रयोदशी को किया जाता है और दिवाली का आयोजन कार्तिक मास की अमावस्या को किया जाता है। अब हम सब समझते हैं जो भारत की प्रमुख चित्रकारियाँ हैं, जो कि आपके जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, हर एक उस टॉपिक को समझेंगे, उस चित्रकारी को समझेंगे। जैसे है पहला है मधुबनी चित्रकला। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए और सपोर्ट करिए, ताकि हम आप सबके लिए और अच्छे से वीडियो को ला पाएँ और भी अच्छा। जैसे इसमें हम सब आप सबके लिए कंप्लीट अभी जैसे पीडीएफ बना हुआ है, अभी हम आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ उपलब्ध करा रहे हैं। आप सहयोग करिए। आप सबके लिए जितने भी पीडीएफ उपलब्ध कराए जा रहे हैं फ्री में, ₹1 एक पीडीएफ का चार्ज नहीं लिया जाता। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि हम सब चैप्टर वाइज दे रहे हैं आपको। हम अगले सीटेट से जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट की यही पीडीएफ आपको हम कंप्लीट प्रोवाइड कराएंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट की एक पीडीएफ, जैसे 5 सब्जेक्ट है 5 पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पढ़ लीजिए, उससे आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से पीडीएफ हम सब आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ साथ में क्लास भी हम आप सबके लिए कंटिन्यू ऐसे ला रहे हैं। आप ज़रूर सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही मददगार ये चैनल है और बहुत आपकी हेल्प करेगा। तो आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं, मधुबनी चित्रकला की बात करते हैं। यह चित्रकारी भारत राज्य बिहार में किया जाता है। मधुबनी में जो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, यह किस राज्य से संबंधित है, तो मधुबनी चित्रकला जो है बिहार राज्य से संबंधित है। इसमें घरों की दीवारों, आंगन इत्यादि पर चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी में क्या बनाए जाते हैं, दीवारों पर, आंगन में मधुबनी चित्रकला बनाई जाती है। चित्र का विषय फूल, पत्ते, इंसान, जानवर इत्यादि होते हैं, जिसे हम इसमें बनाया क्या जाता है। मधुबनी चित्रकला में क्या हम सब बनाते हैं, इसमें दोस्तों फूल बनाए जाते हैं, पत्ते बनाए जाते हैं, इंसान बनाया जाता है, जानवर बनाए जाते हैं, यही सब बनाए जाते हैं। चित्रों में उपहार देने के लिए चावल का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे यह चित्रकला थोड़ा सा उभरा रहता है, ऐसा लगा कि जैसे उभरा हुआ है। उसे उपहार देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चावल का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसको आप बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी आगे जो चित्रकारियाँ मिलेंगी उसमें भी प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप यहीं पे समझ जाएंगे कि प्राकृतिक रंगों का मतलब क्या है, तो आप समझ जाएंगे। जैसे दोस्तों अभी जो कलर आ रहे हैं सब केमिकल युक्त कलर आ रहे हैं। प्राकृतिक रंगों का मतलब जैसे आपको ग्रीन कलर बनाना है। अब ग्रीन कलर बनाने के लिए जैसे आप पालक है, पालक को ले लीजिए, उसे उबाल कर उसके कलर को पीस कर उसे हरा कलर बना लीजिए। हल्दी है, उसे पीला कलर बना लीजिए। इस प्रकार से जब आप कलर बनाते हैं यही आपका प्राकृतिक कलर आता है, जो कि हमको कलर प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। इसमें जो कलर का यूज़ करते थे इसी प्रकार से हर एक अलग अलग चीज़ से कलर को तैयार करते थे। उसी कलर से इसकी चित्रकारियों को किया जाता था। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि प्राकृतिक कलर का क्या मतलब होता है। अब हम समझते हैं कलमकारी चित्रकला। यह चित्रकारी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य में किया जाता है। देखिए कौन सी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इसमें कपड़ों के ऊपर चित्र बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है, कपड़ों के ऊपर चित्र बनाया जाता है कलमकारी चित्रकला में। इसका विषय फूल, पत्तियां व सजावट होता है। कलमकारी चित्रकला का जो विषय होता है क्या होता है, फूल होता है, पत्तियां होता है और सजावटें होता है। यही से जैसे फूल, पत्तियों, जानवरों, पक्षियों, इन्हीं सब का चित्रकारी की जाती थी। इसमें भी दोस्तों प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। पट्टा चित्रकारी की हम सब बात करें, किस राज्य से संबंधित है, या उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसमें चित्रों का निर्माण कपड़ों को ऊपर किया जाता है। इसमें रंगों का प्रयोग खनिज सब्जियों के माध्यम से किया जाता है। रंगों का प्रयोग आपको हमने बताया कोई प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, सब्जियों से कलर ले लिया जाता है, खनिज से कलर ले लिया जाता है। प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग इसमें होता है। आगे फाड़ चित्रकारी। फाड़ चित्रकारी की अगर हम सब बात करें, यह चित्रकारी भारत के राजस्थान राज्य में प्रचलित है। किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान है। इसमें चित्रकारी कपड़ों के ऊपर किया जाता है। फाड़ चित्रकारी कहाँ पे किया जाता है, कपड़ों के ऊपर किया जाता है। इसमें
बहादुर व्यक्तियों के कारनामों को दिखाया जाता है। जो इसमें का जो विषय होता है, जो बहादुर लोग होते हैं उनका जो काम होता है उसी को दिखाया जाता है कि देखिए इस प्रकार से इन्होंने युद्ध किया, इस प्रकार से इनकी सेना थी, इस प्रकार से इनका सिंहासन था। उनका जो दैनिक जीवन दिनचर्या होती थी उसी को दिखाया जाता था, किस प्रकार से यह रहते थे। अब हम सब यहाँ पे एक टॉपिक और शामिल कर दिए, पश्मीना शाल के बारे में आपको बता देते हैं। पश्मीना शाल जो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, पश्मीना शाल की थोड़ा सा विशेषता बता देते हैं। बस यही एक क्वेश्चन थोड़ा बाहर से आ गया था, तो हम कहे चलिए रहने दीजिए, इसको भी हम आपको बता देंगे। जैसे पश्मीना शाल कश्मीरी ऊन के उमन से काते गए शाल का एक अच्छा प्रकार होता है दोस्तों। पश्मीना शाल कश्मीर ऊन से काते गए शाल का एक अच्छा प्रकार है। इसकी विशेषता की बात आपको हम बताते हैं। यह विशेष ऊन लद्दाख के उच्च पठार की मूल चंगाथांगी बकरी से प्राप्त की जाती है। कहाँ पर दोस्तों? लद्दाख में। लद्दाख के जो उच्च पठार में बहुत ऊपर जो होते हैं वहीं पे बकरी पाई जाती है। जो बकरी क्या है? चंगाथांगी जनजाति की बकरी है। वो लोग जो है इस बकरी को पालते हैं। चंगाथांगी जो बकरी है इसको पालते हैं, इसी से जो है उस ऊन को प्राप्त करते हैं। ऊन से फिर वह शाल को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है बताते हैं आपको हम। ठंड के मौसम में चंगाथांगी बकरी खुद ही अपने शरीर से ऊन के ऊपरी परत को अलग कर देती है। जो उनके ऊपर बाल होता है इतना पतले होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा पतला होता है। जो वह बकरी होती है वो उस ठंड इलाके में रहती है, जो अपने बाल को झाड़ देती है, उसी बाल को एकत्रित करके वो शाल बनाई जाती है, जिसे पश्मीना शाल के नाम से जाना जाता है। आपकी एनसीईआरटी में ये दिया गया है। अब हम वर्ली चित्रकारी की बात करते हैं। वर्ली चित्रकारी जो है कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से? यह महाराष्ट्र से संबंधित है वर्ली चित्रकारी। वर्ली शब्द सबसे बड़ी जनजाति वार्ली आदिवासी से प्रेरित है। वार्ली दोस्तों एक आदिवासी जनजाति है, उसी से दोस्तों वार्ली चित्रकारी प्रचलित है, जो मुंबई महाराष्ट्र के उत्तरी बाहरी इलाकों में पाई जाती है। यह आदिवासी जनजाति। वार्ली कला में के प्रमुख विषय सर्पिलों में एक खुले घेरे में नृत्य करने वाले लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि इसी प्रकार से यहाँ पे चित्रकारी की जाती है वर्ली चित्रकारी में। मूल रूप से चित्रकारी दीवारों पर की जाती है। चित्रकारी कहाँ पे किया जाता है? दीवारों पे किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसे मिट्टी के बर्तन, कपड़ा, बांस इत्यादि अन्य वस्तुओं पर भी बनाया जाने लगा है। पहले इसे दीवारों पर किया जाता था, लेकिन अब और भी जगह जैसे कपड़े पे बनाया जाने लगा, बर्तन पे, हर जगह इसको बनाया जाने लगा है। अब हम चिकन कढ़ाई की बात करते हैं। अब देखिए आप चिकन कढ़ाई से चिकन की तरफ ना जाइए कि चिकन कढ़ाई की बात हो रही है, चिकन की बात होगी, नहीं। चिकन कढ़ाई है कि दोस्तों चित्रकारी है। आपको बताते हैं किस राज्य से संबंधित है। आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि चिकन कढ़ाई दोस्तों आपके लखनऊ से संबंधित है। किस राज्य से? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से संबंधित है चिकन कढ़ाई। चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध शैली है दोस्तों। चिकन कढ़ाई कहाँ की है? लखनऊ की प्रसिद्ध शैली है। कढ़ाई और काशिदकारी की दोस्तों किसकी है? जो चिकन कढ़ाई है या लखनऊ की प्रसिद्ध शैली है, किसके लिए? कढ़ाई और काशिदकारी की प्रसिद्ध शैली है। यह लखनऊ की कसीदाकारी का उत्कृष्ट नमूना है। किसका है दोस्तों? लखनऊ की कसीदाकारी का उत्कृष्ट नमूना है। और लखनवी जरदोजी यहाँ का लघु उद्योग है। क्या है दोस्तों? लखनऊ का जो लखनवी जरदोजी है यह वहाँ का लघु उद्योग है, प्रमुख उद्योग है। जो कुर्ते और साड़ियाँ जैसे कपड़ों पर अपनी कलाकारी की छाप चढ़ाते हैं। किस पे दोस्तों यह छाप चढ़ाते हैं? कुर्ते पे हो गया, साड़ियों पे हो गया, इन सब पे यह चिकन कढ़ाई की छाप की जाती है। अब यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे किस तरीके से चिकन की कढ़ाई की छाप की जा रही है। इसका उपयोग ज़्यादातर हिस्सा पुराने लखनऊ के चौक इलाकों में फैला हुआ है। कौन सा दोस्तों? चिकन कढ़ाई चित्रकारी का। अगला जो है जामदानी बुनाई। जामदानी बुनाई की अगर हम सब बात करें, जामदानी पश्चिम बंगाल, और ये तो भारत की बात होती है, भारत में पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और बांग्लादेश में भी दोस्तों यह बुनाई आपको देखने को मिलती है। पारंपरिक रूप से बुने जाने वाले एक प्रकार के ब्रोकेड सूती के कपड़े को संदर्भित करता है। इसकी विशेषता कपड़े में बुने गए जटिल पुष्प, रूपांकन और
भारत में टांडा और बांग्लादेश में ढाका में नाजुक सूती धागों से हर्बल रंगों का प्रयोग करके बढ़िया जामदानी कपड़ों बनाने के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। भारत में टांडा और बांग्लादेश में ढाका में। इसमें जो बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, जटिल पुष्प का रूपांकन किया जाता है। जटिल छोटे छोटे पुष्प बनाए जाते हैं। किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से 24 तक सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नए सभी थ्योरी क्लासें और सभी नोट्स टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आप @YesForStudy1 टाइप करेंगे, आपको ग्रुप मिल जाएगा। सब कुछ आप सबके लिए फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ पे हम सब जो प्रमुख चित्रकारियाँ थी, प्रमुख फेस्टिवल त्यौहार थे, उन सब की चर्चा की है। अब हम सब कुछ क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला जो क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है दोस्तों, किससे है? राम की रावण पर विजय से, दुर्गा द्वारा महासुर के वध से, थर्ड है शिव शक्ति से, लास्ट है महाबली से। तो आपको हमने बताया था जो ओणम त्यौहार है किससे संबंधित है? यह आपका महाबली से ही संबंधित है। सेकेंड है धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? डांडिया जो है दोस्तों वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको पता होगा डांडिया जो है यह ऑप्शन जो आपके पास है गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। डांडिया कहाँ का राज्य का त्यौहार है? वह दोस्तों आपका गुजरात का है। आप देखोगे डांडिया का आयोजन आपके महाराष्ट्र में भी होता है, लेकिन ये जो प्रमुख रूप से त्यौहार है वह किस राज्य से संबंधित है? वह आपके गुजरात राज्य से संबंधित है। तो जैसे बहुत ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो बहुत जगह मनाए जाते हैं, एक राज्य से ज़्यादा भी जगह मनाए जाते हैं, लेकिन वह जिस राज्य से संबंधित होता है नाम तो वहीं का होता है। जैसे एक श्रावणी मेला होता है, श्रावणी मेला में आपको हमसे बताए थे, जो श्रावणी मेला है वह किस राज्य से संबंधित है? इसका आयोजन दोस्तों बस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुत तेज से किया जाता है, बोलबम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सब आके जल भरते हैं। लेकिन आप बताइए कि जो श्रावणी मेला है किस राज्य से संबंधित है? आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके जस्ट पहले हम सब प्रमुख मेले और त्यौहार पे चर्चा किए थे। तो हम आपको बताए थे ना कि जो श्रावणी मेला है वह किस राज्य से संबंधित है, कहाँ से जल भरा जाता है, कहाँ पे छोड़ा जाता है। तो आप ये बताइए कि जो श्रावणी मेला है किस राज्य से संबंधित है? यूपी नहीं है। यूपी में अगर आप सोचें कि बोलबम के नाम से हम यूपी लगा दें तो यूपी नहीं, जो बोलबम में जाते हैं उसी को श्रावणी मेला के नाम से जानते हैं, लेकिन यूपी से संबंधित नहीं है। यूपी आपको जवाब नहीं देना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? ओणम में, पोंगल में, लोहड़ी में, ईस्टर में। तो आपको बताना है किस त्यौहार में जो है नौका दौड़ का आयोजन होता है। तो आपको हमने बताया था कि नौका दौड़ का जो आयोजन किया जाता है ओणम में ही दोस्तों नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिसे बल्लभकारी के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से? तो ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो सरहुल आप जानते हैं, सरहुल 10 दिनों तक फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो यह किस राज्य से संबंधित है? यह राज्य दोस्तों झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों जो आपके प्रमुख त्यौहार, उत्सव, चित्रकारियाँ थे, इन सब टॉपिक को कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। यह क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।